नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, समय न ज्यादा लेते हुए आज हम बात करेंगे कि आपका लोन राइट ऑफ कब होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोन डिफॉल्ट हो गया। लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, मल्टीपल कॉल्स आती हैं। असल में वो कॉल्स सिस्टम जनरेटेड कॉल्स होती हैं जो कि बार बार आपका नंबर हिट करती हैं और आपको लगातार कॉल्स आती रहती हैं। दोस्तों, कई सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कई सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि किसी ने एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया होता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा ले लिया होता है, तीसरा चुकाने के लिए चौथा ले लिया होता है। लेकिन ऐसा करते करते वो इंसान मल्टीपल लोन के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दोस्तों, मल्टीपल लोन के चक्रव्यूह में फंस तो गया, अब करे क्या, कैसे पैसा चुकाए। पैसा तो है नहीं, होगा क्या, डिफॉल्ट हो गया। अब डिफॉल्ट हो जाने के बाद अब आदमी को यह भी डर सता रहा है कि मेरे घर पे रिकवरी वाले आएंगे, मुझे मल्टीपल कॉल्स होंगी, मेरे पास लीगल नोटिस आएगा। दोस्तों, आर्बिट्रेशन का भी डर सताएगा। खैर दोस्तों, ये तो सब कानूनी बातें हैं दोस्तों, लेकिन असल में आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लोन आपका राइट ऑफ कब होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल का जमाना जो है डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। दोस्तों, डिजिटल लैंडिंग में वही कंपनियों का प्रोसेस आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर आपको पैसा आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों, जब आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर वैलिड पाए जाते हैं तो उसके बाद फिर जब आपका लोन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोस्तों, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लोन आपका EMI बाउंस हो जाती है, फिर लोन धीरे धीरे डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, फिर क्या होता है। फर्स्ट केस तो ये होता है कि पहले आपको मल्टीपल कॉल्स आएंगे, दिन में धड़ाधड़ कॉल्स, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियां देंगे, तरह से आपको डराने की कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ ये करवा देंगे, आपको जेल में डलवा देंगे, आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएगा, आपके यहाँ लीगल टीम आएगी। मतलब बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा आपको कि आदमी का जो दिमाग है वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाएगा। यार मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, फिर डराने के लिए व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आएंगे आपको कभी कभी तो ये भी धमकी दे दी जाएगी कि आपके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर कॉल की जाएगी। दोस्तों, कभी कभी लीगल नोटिस भी आ जाता है। अब हमें आगे करना क्या है। लोन राइट ऑफ के ऊपर क्या करना है, तो ये लोन आपका राइट ऑफ कैसे होगा और आप इसमें आगे और क्या स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों, लोन जो NPA होता है वो लोन NPA 3 महीने बाद होता है। दोस्तों, कंपनियां 3 महीने बाद आपको कॉल्स करना धीरे धीरे कम करती हैं। दोस्तों, जब 3 महीने तक आपकी EMI या आपकी तरफ से कोई पैसा नहीं जाता तो वो लोन NPA हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। दोस्तों, फिर वो कंपनियां आपके उस NPA को अपने अकाउंट्स में से बाहर निकाल देती हैं। दोस्तों, अकाउंट्स में से बाहर इसलिए निकालती हैं क्योंकि जितना ज्यादा कंपनियों के अकाउंट में NPA दिखेगा दोस्तों, उतना ही उनकी RBI की रेटिंग पे असर पड़ेगा। दोस्तों, ये बात आप याद रखिए। दोस्तों, NPA का डर खाली आपको ही नहीं, कंपनियों को भी होता है। दोस्तों, धीरे धीरे उसके बावजूद भी आपको कॉल्स आती रहेंगी कि पैसा दे दीजिए, लीगल नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन हो। लेकिन करें क्या, पैसा तो आपके पास है नहीं। आप क्या करते रहते हैं कि कभी कभी बात करते रहे कि अगले महीने दे देंगे या 2 महीने बाद दे देंगे। ये सब कई बार कंपनियां जब देख लेती हैं कि हाँ ये बंदा डर रहा है तो उसको और डराएंगी। दोस्तों, टेलीफोन पे कॉल करके कई बार तो लोग डर के इधर उधर से जुगाड़ करके पैसा दे भी देते हैं। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो के बीच में आपको एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आपके पास पैसा आ गया है तो आप इन कंपनियों का पैसा चुका दें और
शांति पाएं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं अपने वीडियोस में ये कभी नहीं बोलता कि आप कंपनियों के पैसे ना चुकाएं। पैसे आ गए हैं तो चाहे सेटलमेंट करके ही सही पैसा कंपनी का उतार दें दोस्तों। खैर दोस्तों, चलते हैं अपने असली मुद्दे पर। अब दोस्तों 3 महीने बीत गए, उसके बावजूद भी कंपनी ने आपको फोन करना जारी रखा। फोन करना जारी रखने के बाद फिर क्या हुआ, फिर भी देखा कंपनी ने कि पैसे नहीं आए। तो दोस्तों कंपनी के पास एक आपका पैन कार्ड होता है दोस्तों। अब उस पैन कार्ड के साथ आपका एक बैंक अकाउंट लिंक होता है, वो जो आपने कंपनी को दिया होता है। तो कंपनी क्या करती है कि आपका बैंक अकाउंट एक्सेस कर लेती है दोस्तों, या ये पता लगा लेती है कि आपने कितने सारे लोन्स लिए हुए हैं, या आपके बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, आपके पास पैसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये फर्दर बंदा पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। दोस्तों बंदे की स्थिति के हिसाब से ये कंपनियां आपको कॉल करती हैं दोस्तों। जब कंपनी को ये लग जाता है दोस्तों कि इसके ऊपर मल्टीपल लोन्स का बर्डन है, तो कभी कंपनियां आपको कॉल्स करना कम कर देती हैं दोस्तों, और आपका लोन बट्टे खाते में चला जाता है दोस्तों। बट्टे खाते का मतलब ये हुआ कि लोन आपका एनपीए में चला जाता है दोस्तों, जिसको धीरे धीरे 6 से 8 महीने के बाद कंपनियां उस लोन को, जब कंपनियां ये देख लेती हैं कि इससे पैसा आसानी से नहीं आ पाएगा, तो उस लोन को कंपनियां राइट ऑफ कर देती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि लोन राइट ऑफ होने के बाद भी कभी कभी कंपनियों की तरफ से छिटपुट कॉल्स आती रहेंगी दोस्तों, इस उम्मीद पे कि शायद सेटलमेंट करके भी शायद पैसा निकल जाए। मान लीजिए आपने 50,000 का लोन ले लिया, तो करते करते वो 60-70 हजार का ब्याज वगैरह मिला के बन गया, तो 50,000 तो आपके पास है नहीं। तो 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, अब कंपनी सोच रही है कि चलिए हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए। तो कंपनी आपको क्या करती है कि एक अच्छा ऑफर भी दे सकती है दोस्तों। मान लीजिए 50,000 का लोन आपको 20,000 या 15,000 में सेट करने की ऑफर दे कंपनी। तो ये आपके ऊपर है कि आप लोन सेटल करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी स्थिति के ऊपर है। यदि पैसा आपके पास होगा तो 50,000 का लोन 10% पे भी सेटल हो जाता है दोस्तों, 15% पे भी सेटल हो जाता है दोस्तों। दोस्तों बस आपको थोड़ी सी हिम्मत रखने की जरूरत होती है दोस्तों। 50,000 का लोन 10,000 पे भी सेटल हो सकता है दोस्तों, आपके ऊपर है दोस्तों। तो ऐसे में कंपनियां क्या करती हैं कि दोस्तों कि लोन की अमाउंट वापस ना आने से अच्छा है तो कि कुछ ना कुछ अमाउंट वापस मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों राइट ऑफ हो जाने के बाद भी कंपनियां सेटलमेंट की कोशिश करती हैं दोस्तों। हाँ, ये और बात है कि यदि किसी के पास पैसा नहीं होता कि वो सेटलमेंट अमाउंट का जुगाड़ भी नहीं कर पाता दोस्तों, फिर ऐसे में होता कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो लोन पड़ा पड़ा राइट ऑफ हो जाता है दोस्तों। दोस्तों आपको घबराने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट, सिंगल लोन अमाउंट कितने का है दोस्तों। लेकिन ज्यादातर केसेस में यह देखा गया है कि 3 लाख या 3 लाख से ऊपर का जो लोन अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए कंपनियां ज्यादातर लीगल स्टेप्स लेती हैं दोस्तों, या तो कई बार लेती भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आजकल चेक्स तो हम दे नहीं रहे, ईसीएस बाउंस होता है दोस्तों, और ईसीएस बाउंस होता है हर ईएमआई पर। मान लीजिए 3 लाख रुपए के लोन की किस्त जो है, मान लीजिए 10,000 है, तो दोस्तों 10 किस्तें बाउंस हुई तो 10 अलग अलग केस उनको लगाने पड़ेंगे, और दोस्तों हर हेयरिंग पे उनको एडवोकेट को भी पैसा देना पड़ेगा दोस्तों। तो कई बार कंपनियां लीगल वे में जाती ही नहीं है दोस्तों, आर्बिट्रेशन में चली जाती हैं दोस्तों। और आर्बिट्रेशन से कैसे बचाव किया जाए, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना ही रखा है दोस्तों। आपको यदि नहीं पता तो मेरा आर्बिट्रेशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात फिर से वही घूम फिर के आ जाती है राइट ऑफ के ऊपर। लोन आपका जब राइट ऑफ हो जाता है दोस्तों, कंपनियां फिर भी कोशिश करती हैं कि आपसे सेटलमेंट हो जाए, पैसा आ जाए तो आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका कोई क्या ही कर लेगा दोस्तों। लेकिन एक बात तय है कि आपको डरने घबराने की, रिकवरी एजेंट्स की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, या मन में ऐसा कोई भी ख्याल लाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए, और अब जो आप अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहिए दोस्तों, और अपनी लाइफ को
अच्छी तरह से खुल के जिए दोस्तों आज का ये वीडियो राइट ऑफ के सब्जेक्ट पर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और आपसे एक नम्र निवेदन है दोस्तों कि हमारे बनाए हुए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।